Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial your door to the future. वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के माध्यमिक कैंडिडेट्स के लिए एबीटीए का टेस्ट पेपर मार्केट में आ चुका है। एबीटीए के इस टेस्ट पेपर के बारे में आज हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आपको एबीटीए का ये टेस्ट पेपर लेना चाहिए या नहीं, किन बच्चों के लिए ये सूटेबल है, इसके कंटेंट क्या क्या है और किन बच्चों के लिए ये बेस्ट होगा यूज़ करना। सारी चीज़ें हम लोग आज इसके वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। जानने के लिए पूरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। विदाउट फर्दर डू सीधे पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट ये है हमारा कि आज के इस एबीटी का जो टेस्ट पेपर हम लोगों के सामने मार्केट में आया है, क्या आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं। इस पूरी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो को 5 कंटेंट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ एन एबीटीए, ठीक है। मॉडल पेपर्स और एबीटीए में क्या डिफरेंसेस है, टेस्ट पेपर और मॉडल पेपर्स क्या होते हैं, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो का इस जो एबीटीए की जो मेन कंटेंट है वो क्या क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके मेरिट्स, जो आपको इसके बेनिफिशियल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका डीमेरिट, और पांचवा और आखिरी चीज़ होगा हु शुड बाय दिस, तो किसे इसे खरीदना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। प्लस आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये बुक अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज़ एन एबीटीए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एबीटीए क्या होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि इस बुक के ऊपर में लिखा गया है एबीटीए। एबीटीए का फुल फॉर्म है ऑल बंगाल्स टीचर एसोसिएशन। ये एक टीचर्स का एसोसिएशन है जो बंगाल के सबसे पुराने टीचर्स के एसोसिएशंस में है। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस पेपर सबमिट करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज यूज़ की जाती हैं। हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इनके पेपर्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ कुछ सेंट्रल पेपर्स भी ये सेट करते हैं। ये सब क्या होता है हम लोग और डिटेल में कंटेंट को देखते वक्त जानेंगे कि इस एबीटीए का कंटेंट क्या क्या है, तब मैं वहाँ पर और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल बता देता हूँ कि एबीटीए बंगाल के एक बहुत ही ज़्यादा पुराने टीचर्स का एसोसिएशन है, जिसमें लगभग आप कह सकते हैं कि बंगाल के सारे रिकमेंडेड पुराने टीचर्स जो है वो सभी यहाँ प्रेजेंट है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं जो बहुत हद तक चांसेस रखते हैं कि आप इसी टाइप के या इसी लेवल के क्वेश्चंस को आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में देखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सेल करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, मतलब किस क्वेश्चन का अप्रोच कैसा हो सकता है। तब मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इस जगह पर एबीटीए बहुत हेल्प करने वाला है, और डिटेल में इसको मैं जानने वाला हूँ हमारे मेरिट वाले ऑप्शन में। फिलहाल बताता हूँ एबीटीए और मॉडल पेपर्स में ये डिफरेंस होता है। मॉडल पेपर्स जो सेट करने वाले लोग हैं वो हमारे किसी भी एक पब्लिकेशन हाउस के टीचर्स हो सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर सेट किया, ये हमारा एक मॉडल पेपर बनेगा। लेकिन जो टेस्ट एग्जामिनेशंस में जो टेस्ट में यूज़ किए गए क्वेश्चन पेपर्स हैं वो होते हैं टेस्ट पेपर्स। तो एबीटीए इस तरह के टेस्ट पेपर्स के कलेक्शन में एक बहुत ही रिनाउंड नाम है। आप अपने गार्जियन से भी पूछ के देखें क्या उन्होंने एबीटी किया था, उनका आंसर आएगा हाँ। तो एबीटीए इतना पुराना और इतना ट्रस्टेड है। इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया मेरिट में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। एबीटी के अलावा डब्ल्यूबीटीए जो कि रिसेंटली फॉर्म हुआ है, डब्ल्यूबीएच है, ये भी रिसेंट है, इनके बारे में भी मैं बताता हुआ चलूँगा। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी दूंगा एक कंपैरिजन वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि डब्ल्यूबीटीए और डब्ल्यूबीएच किन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है कंटेंट जानना कि इस टोटल बुक में क्या क्या कंटेंट है। तो चलिए मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ। इस बुक के अंदर जाता हूँ और फ्रंट पेज से स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि कौन कौन सा कंटेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बुक ओपन करने के बाद पहला पेज जो हमारे सामने आ रहा है उसमें एबीटीए के टेस्ट पेपर और उसके विशेषत्वों के बारे में बताया गया है। बंगाली वर्ड है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा जिनको बंगला पढ़ना आता है। इसकी हमें कुछ खास जरूरत नहीं है, बस बताने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्राइस बताया गया है, उसके बाद इसकी भूमिका बताई गई है जो कि आप जानना चाहे तो जान सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको कंटेंट स्टार्ट दिख रहा है। कंटेंट में आपको दिखाया जा रहा है कि इसके कंटेंट्स में सेक्शन ए सेक्शन बी दो डिवीजन दिया गया है। सेक्शन ए के अंदर में आप देख पा रहे हैं कि टोटल 23 ऐसे पेपर दिए गए हैं जो डिस्ट्रिक्ट में यूज़ किए गए हैं, और यहाँ लास्ट में उन्होंने दे दिया है कि ये सारे कॉपीराइट्स रिजर्व वो करते हैं, मतलब ये जितने क्वेश्चन है इसका कॉपीराइट एबीटीए के पास रिजर्व है। ये एबीटीए का सेट किया हुआ क्वेश्चन पेपर है। सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स 22-23, यहाँ पर 23 ऐसे क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं। और इसके बाद हमारे पास 20 क्वेश्चंस है जो उनका कहना है एडिशनल क्वेश्चन पेपर फ्रॉम एबीटीए। जो एबीटीए के जो टीचर्स का एसोसिएशन है वो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सैम्पल पेपर हमें दे रहे हैं। यहाँ पर 20 दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सेंट्रल ए सेंट्रल बी करके दिया गया है, सबका पेज नंबर भी बता दिया गया वो किस जगह पर मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स जो मिल रहे हैं 20 और 23 यानी कि 43 हो रहे हैं।
43 पेपर्स आपको मिलने वाला है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आपको एग्जैक्टली 43 नहीं मिलेगा, जैसा कि आप नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। अगर आप रिकमेंड करना चाहते हैं कि आपको कौन सा खरीदना है, तो आप ये देख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के इतने पेपर्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये बुक जनरली ओवरऑल के लिए खरीदा जाता है, इसीलिए ऐसा करना कि किसी एक पर्टिकुलर के लिए डिज़ाइन करें पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मैं इसके सजेशन की बात करता हूँ, तो इन लोगों ने अपना सजेशन भी पब्लिश किया है और इस सजेशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको इसके सजेशन की इंग्लिश ट्रांसलेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। पेड होगा, लेकिन हाँ, इसका ट्रांसलेशन, क्वेश्चन के सजेशन का ट्रांसलेशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो ये टीचर्स है जिन्होंने ये क्वेश्चन सेट किया, उसके अगर सजेशन की आपको रिक्वायरमेंट है ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आप कंटेंट से अपडेट हो चुके होंगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि क्या इस बुक के मेरिट्स है, क्या ये बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं जो इस बुक को बाकी बुक से यूनिक बनाता है, जिसके बेसिस पर आप अपने लिए डिसाइड कर पाए कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए रेडी हो चुका हूँ, तो मुझे अभी ये बुक परचेज करना चाहिए। अगर इस बुक के मेरिट्स को जानना चाहते हैं तो इसके 3 मेरिट है। पहला तो ये मेरिट है इसके क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड है, लगभग ये क्वेश्चन पेपर उसी स्टैंडर्ड पे आता है जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर आपसे बोर्ड में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को अगर आप फेस करना चाहते हैं तो एबीटीए का टेस्ट पेपर इसके मामले में बहुत अच्छा मुकाबला देता है, आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने का तरीका बताता है कि हाँ, इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को पढ़िए, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाएगी। तो एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेरा होता है कि अगर आप बोर्ड के काउंसिल के प्रिपरेटरी है, तो इस कंडीशन पर आप लोगों को एबीटीए तो जरूर फॉलो करना चाहिए। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका दूसरा बेनिफिशियल पॉइंट क्या है? दूसरा बेनिफिशियल पॉइंट है ट्रस्टेड बाय मोस्ट। अगर आप अपने गार्जियन से भी बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि हाँ, उन्होंने एबीटीए सॉल्व किया था और एबीटीए उनके लिए कितना हेल्पफुल रहा था। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस पर ट्रस्ट रखना चाहिए या नहीं, तो वो इसका सबसे बड़ा मोटो रहा है। ये बहुत पुराने टीचर्स का एसोसिएशन है और इसमें जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आते हैं और जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के आते हैं। इसलिए एबीटीए इज़ वन ऑफ अ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेड बुक। एज अ टीचर मेरा भी रिकमेंडेशन होता है हाईली डब्ल्यूबी के कैंडिडेट्स के लिए कि आप एबीटीए को जरूर एक बार सॉल्व करें। इवन मैं अपने बच्चों के लिए इसे हिंदी में ट्रांसलेट करवा के, इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के उन्हें इससे सॉल्व करवाता हूँ, क्वेश्चंस पूछता हूँ। टेस्ट लेते वक्त भी मैं इसी बुक का फॉलो इस्तेमाल करता हूँ मेनली। ऑब्वियसली हमारे पास कुछ और भी पब्लिकेशन हाउस है, जो प्राइवेट पब्लिकेशन हाउस है, जिनके क्वेश्चन के पेपर के स्टैंडर्ड्स आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पेपर बहुत ही मीडियोकर लेवल के बिलो चले जाते हैं। इसलिए उनके मुकाबले में एबीटीए वन ऑफ द बेस्ट आता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रस्टेड बाय मोस्ट के बाद थर्ड पॉइंट जानते हैं कि इसका सबसे थर्ड पॉइंट बेनिफिशियल पॉइंट क्या है। जैसा कि मैंने बताया, थर्ड पॉइंट इसके क्वेश्चन सेटर्स जो है वो है एक्सपीरियंस टीचर्स। सारे एक्सपीरियंस टीचर जो कि डब्ल्यूबी के साथ बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी एज अ टीचर फंक्शन कर रहे हैं, ऐसे टीचर्स ही इसके क्वेश्चन पेपर सेटर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंडीशन में जो आपको क्वेश्चन का लेवल मिलता है वो बहुत हाई लेवल मिलता है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों को आपको चाहिए, तो आपको जरूर इस बुक को परचेज करना चाहिए। लेकिन अभी से पहले कि आप डिसाइड करें, इसमें जो डीमेरिट है मैं वो भी बता देता हूँ। इस बुक का सबसे बड़ा डीमेरिट है कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स बंगाली में मिलेंगे, मैक्सिमम। इवन इस पॉइंट को तो सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए कि इस बुक का अगर हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन मार्केट में करवाया जा सकता, या अगर जो इसके क्वेश्चन सेटर्स है वो साइमल्टेनियसली सेम क्वेश्चन पेपर्स को कम से कम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करते हैं, तो आई थिंक इस बुक का जो वैल्यू है वो मार्केट में और बढ़ जाता है। लेकिन ये बुक हमेशा से अपनी जैसी ही रही है। हमेशा ये सिर्फ बंगाली में ही क्वेश्चन पेपर प्रिंट करते हैं। इनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बंगाली के आते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश में और कुछ क्वेश्चन पेपर्स हिंदी में मिलेंगे। हिंदी तो ना के बराबर मिलेगी, इंग्लिश का कंपैरेटिवली लेवल थोड़ा रहता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स थोड़े हाई रहते हैं, लेकिन हिंदी बिल्कुल नहीं रहती है और सबसे ज़्यादा बंगाली मिलते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका सेकेंड लैंग्वेज बंगाली है, फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है, तो उस कंडीशन में आप किसी समहाउ सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बंगाली टर्म्स को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इसके ट्रांसलेशन के साथ बच्चों को मिलता हूँ, जहाँ पर मैं एबीटीए का ट्रांसलेशन करवा के बच्चों को उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप भी हमारे एबीटीए के कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं और आपको चाहते हैं कि आप इसको सॉल्यूशन ले, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ पेपर्स का सॉल्यूशन करवा कर बंगाली टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के, जो कि रिकमेंडेड पेपर्स होंगे, मैं उनको सॉल्यूशन भी करवाना स्टार्ट करूँगा चैनल पर। चैनल के साथ आज ही जुड़ जाए अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो। अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहूँगा फाइनल डिसीजन पर कि किन बच्चों को ये बुक खरीदना चाहिए।
चलिए अब अपने फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, किन बच्चों को ये बुक खरीदना चाहिए। तो बेसिकली मैं दो ऐसे कैटेगरी के बच्चों की बात करूंगा जिनको ये बुक नहीं खरीदना चाहिए। एक, अगर अभी आपने अपना सिलेबस खत्म नहीं किया है, अगर आपका अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, प्लीज़ किसी भी दूसरे बुक के बारे में ना सोचें, सबसे पहले अपना टेक्स्ट बुक कंप्लीट करें। टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने के बाद ही आप कुछ और सोच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आप उन कैंडिडेट्स में बिलोंग करते हैं जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो आप इस बुक के बारे में ना सोचें। दूसरा, मैं उन कैंडिडेट्स की बात करूंगा जिनको बंगाली बिल्कुल नहीं आती, मतलब जिनका फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है या नहीं है, जो भी वजह हो, अगर उनको बंगाली बिल्कुल नहीं आती तो उन बच्चों के लिए मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस बुक पर अपना इन्वेस्टमेंट करें। 2-3 पेपर्स के लिए आप किसी और से बोरो कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट किसी भी तरह से सिर्फ 2-3 पेपर इंग्लिश के होने की वजह से उनके लिए अगर आप परचेस करना चाहते हैं, रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप उन कैंडिडेट्स में हैं जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, तो या अगर आप उन कैंडिडेट्स में बिलोंग करते हैं जिनको बंगाली आती है समझना, तो आप जरूर इस बुक को खरीदें ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आपको मैचिंग मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन का आप इस्तेमाल करके आसानी से उसे समझ सकते हैं। आज के टाइम पे गूगल बहुत स्मार्ट हो गया है, उसके ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके आप उसे ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो इस्तेमाल कीजिए, जरूर आप इसको आसानी से कवर कर पाएंगे। तो बस इतना ही मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन होगा आज के इस वीडियो में। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको WBHA और WBTA के बारे में भी बताता हुआ मिलूंगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, उसके बेसिस पर हम ये डिसीजन लेंगे कि आपको उस वीडियो की ज़रूरत है या नहीं, और हम उसका वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। आज का वीडियो इतना दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।